नमस्कार साथियों। कल जिस तरह से सिल्वर और गोल्ड की प्राइसेस में भारी उछाल देखने को मिला, उसके पीछे का क्या-क्या कारण है? चाहे वो कॉमिक्स मार्केट खुलने के बाद में वहाँ पे एक्सपायरी का फैक्टर हो या फिर ईरान और यूएस के बीच में जो टेंशन चल रहा है, वो रीज़न हो। साथ के साथ जो सेबी ने नया गाइडलाइन जारी किया है ईटीएफ इन्वेस्टर के लिए, इससे ईटीएफ इन्वेस्टर को बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। इन सभी विषयों में डिटेल में बात करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं कॉमिक्स मार्केट में। कल एक्सपायरी था, कुछ कॉन्ट्रैक्ट रोल ओवर हो गए, कुछ कॉन्ट्रैक्ट वहाँ स्क्वायर ऑफ हो गए और कुछ बायर्स ने दोस्तों वहाँ फिजिकल सिल्वर डिलीवरी की डिमांड करी है। इससे ये होगा, अब मार्केट में मंडे को जो भी भाव होगा उस पर बाय करके बायर्स को डिलीवरी देना पड़ेगा और वहाँ वॉल्ट में इतना सिल्वर अवेलेबल नहीं है दोस्तों, जिस वजह से वहाँ पे प्राइजेस में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली और मंडे को इसका और भी ज्यादा उछाल देखने को मिल सकता है दोस्तों। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है, अमेरिका और ईरान के बीच में जो उनका चल रहा था कॉन्वर्सेशन, वो कहीं ना कहीं सफल नहीं हुआ है। अमेरिका ने ईरान से डिमांड रखा है कि वो लॉन्ग रेंज की मिसाइलें यूएस को दे दे, यानी कि यूएस का उस पर कंट्रोल हो जाए। साथ के साथ जो उनके 3 न्यूक्लियर प्लांट है, साइट्स हैं, उसको पूरी तरह से बंद कर दे। लेकिन इन सभी मुद्दों पे ईरान सहमत नहीं है। ईरान एक कंट्री है और वो अपनी सुरक्षा के लिए वहाँ पे वो मिसाइल्स भी रखना चाहते हैं, न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी आगे लेकर के जाना चाहते हैं। और अमेरिका और इजराइल का जिस तरह से कॉन्वर्सेशन चल रहा है ईरान को लेकर के, तो आने वाले टाइम पे वहाँ पे ऑपरेशन भी हो सकता है, अटैक भी हो सकता है दोस्तों। तो एक ये भी रीजन है। साथ के साथ जो सबसे बड़ी खबर है और जो सबसे बड़ा खुशखबरी है, वो इंडिया के ईटीएफ्स इन्वेस्टर के लिए है दोस्तों। अब सेबी ने ये गाइडलाइन दिया है कि 1 अप्रैल से जो इंडिया में ईटीएफ का भाव लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन से डिसाइड होता था, वो नहीं होगा, वो इंडिया के मार्केट से ही होगा। तो इंडिया का जो स्पोर्ट प्राइस होगा वही ईटीएफ का प्राइस होगा। अभी तक क्या होता था कि कॉमिक्स में कुछ और भाव देखने को मिल रहा था, कॉमिक्स में कुछ और भाव है, एमसीएक्स में कुछ और भाव है, लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन ने कुछ और रेट दे दिया। तो ईटीएफ में उतना रिटर्न देखने को नहीं मिलता था जितना एमसीएक्स की साइड पे देखने को मिलता था। लेकिन अब 1 अप्रैल ऑनवर्ड से ये पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और कहीं ना कहीं अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। और जो ईटीएफ के इन्वेस्टर हैं उनके लिए ये वोकल फॉर लोकल हो गया दोस्तों। तो ये बहुत बड़ा न्यूज है ईटीएफ इन्वेस्टर के लिए और इसका इम्पैक्ट भी अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। और साथ के साथ जो सेबी ने दूसरा गाइडलाइन दिया है कि अब जितने सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं वो 35% तक सिल्वर और गोल्ड के ईटीएफ में रख सकते हैं होल्डिंग। तो इससे भी आने वाले टाइम में मार्केट में उछाल देखने को मिल सकता है। चाइना का फैक्टर डिस्कस करना जरूरी है क्योंकि पहले मंडे को चाइना का मार्केट ओपन होगा दोस्तों। और चाइना में जिस तरह से सिल्वर का शॉर्टेज है, सबसे बड़ा सप्लायर, सबसे बड़ा कंज्यूमर, तो वहां पे वो प्राइजेस तेज ही ओपन होने वाला है, जिससे जब भारतीय बाजार मंडे मॉर्निंग में ओपन होगा तो मंडे का बड़ा मैजिक देखने को मिल सकता है दोस्तों। अब आइए बात करते हैं प्राइजेस की। कल कॉमिक्स के मार्केट में सिल्वर जब बंद हुआ तो वहां पे वो 83.8 के ऊपर, यानी कि लगभग $84 के आसपास ट्रेड हो रहा है। गोल्ड की बात करें तो 5277 के आसपास ट्रेड हो रहा है दोस्तों। सिल्वर में जहां लगभग 7% की तेजी थी, वहीं गोल्ड में अच्छा खासा बढ़त देखने को मिला दोस्तों। गोल्ड का जो अब रेंज है दोस्तों 5000, उसका वो बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल है। $5000 से नीचे गोल्ड नहीं जा रहा है। अगर बात करें सिल्वर की, तो सिल्वर अगर $96 ब्रेक करता है, जो कि कप एंड हैंडल पैटर्न है, तो फिर $100 और या उससे ऊपर भी जा सकता है दोस्तों। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म में मंडे को डिलीवरी हो जाने के बाद में वहां पे अगर सेलिंग अच्छी खासी देखने को मिली तो फिर बाजार अच्छा खासा वॉलेटाइल भी रह सकता है। तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है ये बाजार वॉलेटाइल रहे पेपर मार्केट की वजह से। लेकिन जिस तरह से सिल्वर शॉर्टेज है और अक्रॉस द ग्लोब सिल्वर का बहुत डिमांड है, तो लॉन्ग टर्म में प्राइजेस तो ऊपर ही जाने वाला है और अच्छा खासा रिटर्न देने वाला है दोस्तों। क्योंकि चाहे आप इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच का टेंशन देख लो, या जिस तरह से मैनिपुलेशन चल रहा है कॉमिक्स की मार्केट में, उसको आप कंसीडर कर लो, और जिस तरह से सेबी नए नए गाइडलाइंस लेकर के आ रहा है अपने इन्वेस्टर के सिक्योरिटी के लिए, वो सारी फैक्टर्स देख लो, तो कहीं ना कहीं ये सिल्वर की प्राइजेस को, गोल्ड की प्राइजेस को सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। साथ के साथ जिस तरह से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर एक ओपन वॉर डिक्लेयर कर दिया है, उसका भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट है। हालांकि उनकी इकोनॉमी इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन वॉर कहीं भी हो दोस्तों, उसका इंपैक्ट पूरे वर्ल्ड पे होता है, पूरे ग्लोबल इकोनॉमी में होता है। और जब कहीं वॉर होता है तो वहां से डिमांड, सप्लाई, बहुत सारी चीजें बाधित हो जाती हैं, जिसके कारण स्पेशली सिल्वर और गोल्ड के प्राइसेस में
तेजी देखने को मिलती है और वहां पे मार्केट में, इक्विटी मार्केट में वहां पे आपको गिरावट देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो वॉर अक्रॉस द ग्लोब कहीं पे हो, चाहे रसिया यूक्रेन हो, अफगानिस्तान पाकिस्तान हो, या फिर ईरान अमेरिका का हो, टेंशन अगर है तो ये सिल्वर और गोल्ड के लिए अच्छी खबर है दोस्तों। तो अब मंडे का जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वहां पे अभी बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही है दोस्तों, क्योंकि मार्केट अभी मंडे ट्यूसडे इन दिनों में आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा वोलेटाइल रहने वाला है। प्राइजेज यहां से एस्केलेट हो सकते हैं, साथ के साथ अगर पेपर मार्केट में सेलिंग आई, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद जो 2 तारीख का डिमांड है मीट करने के बाद में, तो वहां पर भारी बिकवाली भी आ सकती है। तो शॉर्ट टर्म में तेजी के बाद में फिर वहां पे गिरावट भी देखने को मिल सकता है। बट अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो मार्च में ओवरऑल बुलिश रहने वाला है और $100 इजिली सिल्वर क्रॉस कर जाएगा। और अगर हम बात करें गोल्ड की, तो जिस तरह से ईटीएफ में गोल्ड की होल्डिंग बढ़ी है, सेंट्रल बैंक बाइंग का फैक्टर तो है ही, लेकिन अब ईटीएफ भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जब आप ईटीएफ बाय करते हो तो बैकएंड में फंड हाउस उतनी ही मात्रा में गोल्ड खरीदता है। तो ईटीएफ भी एक बहुत बड़ा होल्डिंग है। इन कारणों को देखते हुए गोल्ड इजिली $5,500 तक जाने वाला है दोस्तों। और गोल्ड का जो स्टेबिलिटी है वो सिल्वर से कहीं ना कहीं ज्यादा है। तो अगर आप स्ट्रेटेजी वाइज देखें तो गोल्ड में आप इमीडिएट चंक्स में बाइंग कर सकते हैं, बट सिल्वर शॉर्ट टर्म में अभी बहुत ही वोलेटाइल है दोस्तों। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह जरूर ले दोस्तों। ये वीडियो पूरा का पूरा एजुकेशनल पर्पज के लिए है। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।